Assalamualaikum dear students, how are you all? Welcome to class 8. I am your English teacher Khadija Asif. So it is your English book. We learn English by Oxford. इस बुक में आपके overall 14 units हैं and each unit contains at least 2 chapters. तो पहले चैप्टर की तरफ आते हैं अपने which is good habits. Good habits यानी अच्छी आदतें. अच्छा, इस यूनिट के अंदर भी आपके 2 चैप्टर्स हैं. चैप्टर नंबर 1 है आपका अदील एंड नौमान लर्न अ लेसन. अदील और नौमान एक सबक सीखते हैं. और आपका दूसरा चैप्टर दानिश न्यू वॉच विच वी विल रीड लेटर. रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम. इन स्कूल वन डे, स्कूल में एक दिन अदील एंड नौमान वर प्लेइंग विद अ बॉल. अदील और नौमान एक बॉल से खेल रहे थे. किकिंग एक बैक एंड फोर्थ आगे पीछे. किकिंग एक बैक एंड फोर्थ, इसे आगे पीछे किक करते हुए इन द प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में. नौमान किक द बॉल सो हार्ड. नौमान ने इतनी तेजी से बॉल को किक किया दैट इट वेंट ओवर द वॉल, कि वह दीवार के ऊपर से होती हुई चली गई ऑन टू द बिजी रोड आउटसाइड, बाहर की मसरूफ सड़क पर. द बॉयज वेंट टू द गेट. लड़के दरवाजे की तरफ भागे टू गो आउट, बाहर जाने के लिए, एंड गेट देयर बॉल, और अपनी बॉल लाने के लिए. लेकिन रहमान बाबा द स्कूल चौकीदार, रहमान बाबा जो कि स्कूल के चौकीदार थे, टोल्ड देम, उन्होंने कहा दैट ही वॉज नॉट अलाउड, कि उन्हें इजाज़त नहीं दी गई, टू लेट एनी स्टूडेंट गो आउटसाइड, कि वो किसी भी तलबा को बाहर जाने दें. यू नीड द प्रिंसिपल्स परमिशन, ही इन्फॉर्म दैम. इन्फॉर्म आगाह करना, बताना. उन्होंने उन लड़कों को बताया कि आपको प्रिंसिपल की परमिशन की ज़रूरत है अगर आप बाहर जाना चाहते हैं. अदील डिड नॉट लाइक दिस. अदील को ये पसंद नहीं आया. आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ. ट्राई एंड स्टॉप मी, कोशिश करो और मुझे रोक लो. ही शाउटेड, वो चिल्लाया. फ्लाइंग इनटू अ रेज, गुस्से में आग बगोला होते हुए. फ्लाई इनटू अ रेज, गुस्से में आग बगोला होना. डिफिकल्ट वर्ड्स मैं साथ साथ भी बता रही हूँ और नेक्स्ट स्लाइड में मीनिंग लिख दिए गए हैं ताकि आप वहाँ से देखकर जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा. ठीक है. अदील को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो क्या कहते हैं, आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. आई एम गोइंग आउट, मैं बाहर जा रहा हूँ. ट्राई एंड स्टॉप मी, कोशिश करो और मुझे रोक लो. ही शाउटेड फ्लाइंग इनटू अ रेज, वो गुस्से में आग बगोला होता हुआ चिल्लाया. इन स्टम्पिंग हिज फीट, स्टैम्प पटकना और पाँव पटकते हुए. नौमान ज्वाइंड हिम, नौमान भी उसके साथ हो लिया. जस्ट गेट आउट ऑफ आवर वे यू ओल्ड मैन, ए बूढ़े आदमी, हमारे रास्ते से हट जाओ. ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से से कहा. दे बोथ ट्राइड टू पुश रहमान बाबा, उन दोनों ने रहमान बाबा को धक्का देने की कोशिश की आउट ऑफ द वे, रास्ते से हटाने के लिए. स्टॉप दिस एट वंस, इस सबको फौरन रोको. द बॉयज हर्ड समवन से, लड़कों ने किसी को कहते हुए सुना. They turned around to find that it was their principal, Mr. हसन. वो पीछे मुड़े तो उन्होंने क्या देखा कि उनके प्रिंसिपल मिस्टर हसन वहाँ पर मौजूद थे. ठीक है. तो क्या हुआ यहाँ पर कि अदील और नौमान जो है वो खेल रहे थे. नौमान ने जो बॉल को किक किया और वो स्कूल से बाहर चली गई. वो स्कूल से बाहर जाने लगे, गेट की तरफ गए तो वहाँ चौकीदार थे रहमान बाबा, उन्होंने उनको रोका. तो उन लड़कों ने जो है वो उनसे बदतमीज़ी की और इसी असना में यानी बदतमीज़ी करते हुए जो है वो बदतमीज़ी कर रहे थे और उन्होंने रहमान बाबा को धक्का दिया. तो वो इसी दौरान जो है वो उनके प्रिंसिपल मिस्टर हसन जो है वो आ जाते हैं और वो कहते हैं कि स्टॉप दिस एट वंस, इस सबको फ़ौरन रोको. तो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड जहाँ तक हमने पढ़ा वो क्या है, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, फ्लाई इनटू अ रेज, गुस्से में आग बगोला होना, स्टैम्प पटकना, एट वंस, फॉरन. ठीक है. ये थे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स. ये आप अपनी बुक या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा. अदील नौमान, कम टू माई ऑफिस इमीडिएटली. अदील नौमान, फ़ौरन मेरे ऑफिस आओ. ही ऑर्डर्ड दैम एंग्रीली, उन्होंने गुस्से से हुक्म दिया. ऑर्डर हुक्म देना, एंग्रीली गुस्से से. शीपिशली, शर्मिंदगी से या शर्मिंदा से, द टू बॉयज फॉलोड हिम, वो दोनों लड़के उनके पीछे हो लिए. नोइंग दैट, ये जानते हुए, दैट दे वर इन फॉर अ स्कोल्डिंग, क्या अब उनकी डांट पड़ने वाली है. स्कोल्डिंग, डांट, स्कोल्ड डांटना. ठीक है. वो दोनों लड़के उनके पीछे पीछे चले गए. इज दैट हाउ यू स्पीक टू समवन हु इज योर एल्डर, क्या इस तरह से आप अपने बड़ों से बात करते हैं. द प्रिंसिपल एड्रेस्ड दैम स्टर्नली,
प्रिंसिपल ने उन्हें सख्ती से मुखातिब किया। एड्रेस, मुखातिब करना, मुखातिब होना, स्टर्नली, सख्ती से। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, दैट सिंस ही इज अ चौकीदार, कि चूंकि वो एक चौकीदार है, यू हैव द राइट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल, तो आपको बेइज्जत करने का हक है। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। अदील एंड नौमान हंग देयर हेड्स इन शेम, अदील और नौमान ने अपने सर शर्म से झुकाए रखे। सच बिहेवियर कैन नॉट बी टॉलरेटेड, ऐसा रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है या ऐसे रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। टॉलरेट, बर्दाश्त करना। आई विल नॉट हैव माई स्टूडेंट्स ट्रीटिंग एनीवन इन दिस मैनर, मैं अपने किसी भी तालिब इल्म को इस अंदाज से बर्ताव करने नहीं दूंगा। आई एम वेरी सॉरी, सेड अ वेरी एम्बेरस्ड अदील, नहायत शर्मिंदा अदील ने कहा। एम्बेरस्ड, शर्मिंदा। आई एम वेरी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इट विल नॉट हैपन अगेन, सेड नौमान, नौमान ने कहा कि ये आइंदा नहीं होगा। इट हैड बेटर नॉट, बेहतर होता कि अगर ये ना हुआ होता। सेड मिस्टर हसन, मिस्टर हसन ने कहा। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ, व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड, कि इस वाक़े से तुमने क्या सीखा। एपिसोड, वाक़या। दैट वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कि हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। एल्डर्स, बड़े। सेड अदील, अदील ने कहा। ओनली एल्डर्स, सिर्फ बड़ों की। यू मस्ट रिस्पेक्ट एवरीवन, हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। यंग एंड ओल्ड, बूढ़ों की भी और छोटों की भी, बड़ों की भी और छोटों की भी। डू यू नो व्हाई, क्या आप जानते हैं क्यों। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। ठीक है, क्या हुआ कि वो उनको ऑफिस में लेकर चले गए। ऑफिस में ले जाने के बाद उन्होंने कहा कि इस तरह से अपने बड़ों से बात की जाती है, जिस पर अदील और नौमान बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए और उन्होंने माफ़ी मांगी। फिर मिस्टर हसन उल्टा उनसे सवाल कर रहे हैं कि अच्छा बताओ कि आप क्यों करना चाहिए। डू यू नो व्हाई, हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए, किस क्यों। ही आस्क्ड, उन्होंने उनसे पूछा कि हमें सबकी इज्जत, हमें हर किसी की, बूढ़े जवान बड़े। अब तक के डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं इमीडिएटली, जल्दी, फ़ौरन, शीपिशली, शर्मिंदगी से, स्कोल्डिंग, डांट, डिसरिस्पेक्टफुल, बेइज्जत, टॉलरेट, बर्दाश्त करना, एम्बेरस्ड, शर्मिंदा, एपिसोड, एपिसोड, वाक़या। अदील मम्बल, अदील बड़बड़ाया। इफ़ वी वॉन्ट अदर्स टू रिस्पेक्ट अस, अगर हम चाहते हैं कि दूसरे हमारी इज्जत करें, वी मस्ट रिस्पेक्ट दैम टू, तो हमें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए। गुड। द प्रिंसिपल सीम्ड प्लीज्ड विद द आंसर, प्रिंसिपल इस जवाब से खुश नजर आए। प्लीज्ड, खुश, सीम, नजर आना। वेल, देयर इज अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट यू हैव लर्न टुडे, यार एक और अहम बात है जो आज आपने सीखी है। कैन यू टेल मी व्हाट दैट इज, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो क्या है। We must control our temper. Sorry, the boys could not think of anything. लड़के कुछ न सोच सके and remained quiet, और खामोश रहे। We must control our temper. हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। It saves us from a lot of trouble. ये हमें बहुत सी मुश्किल से बचाता है। I do not want to sermonize. मैं लंबा चौड़ा बयान नहीं देना चाहूँगा। एज यू वाइज आर ओल्ड इनफ, जैसे कि आप लड़के इतने समझदार हैं, इतने बड़े हैं, टू नो द रीजंस, के उन वजूहात को जान सकें। कौन सी वजूहात, गुस्सा, कि हमें अपने गुस्से पर काबू क्यों रखना चाहिए। आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दैम, मैं चाहता हूँ आप उनके बारे में सोचें। एंड राइट द पॉइंट्स, एंड राइट डाउन द पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स को लिखें। एंड ब्रिंग द पेपर टू मी टुमारो, और कल मुझे पेपर लाकर दिखाएं। यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। द बॉयज वॉकड स्ट्रेट टू रहमान बाबा, लड़के सीधा रहमान बाबा के पास गए। एंड अपोलोजाइज टू हिम, और उनसे माफ़ी मांगी। अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना। दे हैड लर्न देयर लेसन, वो अपना सबक सीख चुके थे। ऑन द वे होम, घर वापसी पर, द टू फ्रेंड्स टॉक्ड अबाउट द टास्क दैट देयर प्रिंसिपल हैड गिवन देम, दोनों दोस्तों ने उस टास्क, उस असाइनमेंट के बारे में, उस काम के बारे में बात की जो कि उनके प्रिंसिपल ने उन्हें दिया था। I cannot think of any reason why we must not get angry, said नौमान। नौमान कहता है कि मुझे तो कोई वजह समझ नहीं आती कि हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। Well, I can think of one. खैर, मैं एक सोच सकता हूँ। If I had not lost my temper, कि अगर हमने अपने गुस्से पर काबू रखा होता, we would not have got this assignment in the first place. तो हमें ये असाइनमेंट करने को ना मिलता। Yes, you are right, agreed नौमान। हाँ, तुम ठीक कहते हो। नौमान ने एग्री किया। एग्री, हाँ में हाँ मिलाना, मुत्तफिक होना, बात मानना। एंड दे बोथ लाफ्ड, और वो दोनों हंसे।
द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द बॉयज प्रेजेंटेड देयर असाइनमेंट टू मिस्टर हसन, और लड़कों ने असाइनमेंट मिस्टर हसन को दिखा दिया। प्रेजेंट, दिखाना, टू शो। ठीक है, ये था आपका चैप्टर गुड हैबिट्स का अदील नोमान लर्नर लेसन। उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो देख लीजिए। मम्बल, बड़बड़ाना, प्लीज्ड, खुश, टेम्पर, गुस्सा, सरमनाइज, बयान देना, एपोलोजाइज, माफ़ी मांगना, प्रेजेंट, दिखाना। तो इस चैप्टर का क्या कंक्लूजन मिला है, हमने इस चैप्टर से क्या सीखा कि गुड मैनर्स जो हैं वो एक सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और हमें अपने बड़ों की नहीं, वैसे सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए, लेकिन बड़ों से तो बदतमीज़ी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो जो है वो हमारे घर वाले हों या बाहर का कोई हो, या फिर वो किसी भी मज़हब, किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखता हो। ठीक है, हमें सब हर शख्स की इज़्ज़त करनी चाहिए, हर उम्र के शख्स की इज़्ज़त करनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा हमने ये सीखा है कि मैनर्स जो हैं वो सोसाइटी में ग्रो अप करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, गुड मैनर्स। ठीक है, और गुड मैनर्स जो है वो पर्सनालिटी बिल्डिंग, हेल्दी पर्सनालिटी के लिए, हेल्दी पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए भी एक जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, पहला चैप्टर। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, और ये चैप्टर हमने रीड कर लिया है। इसके बाद आपको एक काम मिलेंगे दोबारा इंशाल्लाह न्यू चैप्टर के साथ, कुछ और पढ़ेंगे नया सा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू अगेन इंशाल्लाह।